हेलो गाइस, मैं सुब्रत, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मोबाइल रैम के बारे में, टाइप ऑफ मोबाइल रैम। ठीक है, तो मोबाइल रैम क्या है, सबसे पहले ये बात है। और मोबाइल रैम कितने टाइप की होती है, और मोबाइल रैम इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। और जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन बाय करें तो आपको ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों, जब भी आप कोई लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आपको देखने को मिलेंगे तो स्पेसिफिकेशन में आपको रैम का इम्पोर्टेंट बहुत ही है। आपको रैम का जिक्र बहुत हर कंपनी करते हैं। ये 6 GB रैम, ये 4 GB, ये 8 GB, ये 24 GB आज तक अभी तक चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो ये जो रैम है, रैम का एक्चुअल में इसका काम क्या है, रैम अगर ज़्यादा हो तो फ़ोन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या इसका अंदर एडवांस फीचर आपको मिल जाता है। अगर फ़ोन के अंदर रैम कम है तो आपके फ़ोन में क्या क्या दिक्कत आ सकता है, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैम की टाइप के बारे में। दोस्तों, रैम की टाइप का जो है, ये आपके रैम की DDR से लेके अभी जो चल रहा है DDR5 तक। ठीक है, अगर आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन में कोई भी आपको वन प्लस या आप कोई नथिंग जो फ़ोन है, जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है, तो उसके अंदर आपको ये रैम का जो लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। और ये रैम बहुत ही पावरफुल होते हैं, हाई टेक्निकल भी। ये इसका जो प्रोसेसर है, इसका हाई मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, तो रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आप स्मार्टफोन बाय करते हो, या कोई स्मार्टफोन आप देख रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, अगर उसके बाद आप देख रहे हो इसका अंदर जो 4 GB रैम है और 64 GB आपका जो स्टोरेज है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको तो रैम का टाइप आपको देखना है, DDR3 है, 4 है, 5 है। अगर सेम रैम आपको अलग अलग स्मार्टफोन का अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप सेम रैम के चक्कर में अगर आप इसको आप प्राइस में अप डाउन होते हैं, तो आपका ध्यान में आपको रखना है कि ये DDR4 है, ये DDR3 है, या DDR5 है, लेटेस्ट जनरेशन का रैम है, या आपका जो ओल्ड जनरेशन का रैम है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आपको देखना है जो रैम आपके फ़ोन में आज के टाइम में जो नॉर्मल यूज़र है, मिनिमम 5G कैपेसिटी में जो रैम आ रहा है, तो मिनिमम 6 GB आपको रैम आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि तो 6 GB रैम्स अगर आपको नहीं लेते हो तो आपका फ़ोन में आप मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते। मतलब आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप गेमिंग, एक साथ अगर आप जो काम हो रहा है, नोटिफिकेशन, मेल जो भी काम हो रहा है, आप मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते हो। कि दोस्तों, मल्टीटास्किंग करने के लिए आपका जो रैम का जो एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके फ़ोन में मिनिमम 6 GB आपका रैम होना ही चाहिए। अगर आप प्रो लेवल का बंदा हो, मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हो या कोई भी एडिटिंग फेडिटिंग करना चाहते हो, तो आपके स्मार्टफोन के अंदर मिनिमम 8 GB और 128 का जो स्टोरेज आपको होना चाहिए। ठीक है, इससे बाद आपको क्या होता है, आपको देखना होता है ये रैम, ये DDR4 क्या है, DDR3 है, या DDR2 है। जो भी लेटेस्ट मॉडल होंगे आपके लिए अच्छी होंगी। तो रैम का इंपॉर्टेंट इसी से, इस एग्जांपल से अब मैं आप लोगों को बता दोस्तों। तो मान लीजिए ये फ़ोन, ये रूम जो है, ये टोटल फ़ोन है। ठीक है, ये टोटल फ़ोन, ये जो रूम है 10x10 जो रूम है, ये टोटल फ़ोन है। तो इसके बाद रैम का इंपॉर्टेंट यही है, जो डेस्क में मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये है आपका जो रैम। अगर इस स्टोरेज के अंदर, सॉरी, इस रूम के अंदर बहुत सारा फाइल है, अगर फाइल आपको काम करना है तो इस डेस्क पे रख कर ही आपको काम करना है। तो आपकी पास में जितनी कैपेसिटी का रैम होगा, उतनी डेस्क में आप फाइल रख सकते हो, एक साथ चला सकते हो। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा रैम होगा तो आपके टेबल में एक दो फाइलें आएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा, मतलब बड़ा टेबल होगा, अगर आपके पास 6 GB 8 GB का रैम होगा, तो आप बहुत सारा फाइल एक साथ चला सकते हो। आप वीडियो बहुत सारा मल्टीटास्किंग कर सकते हो, फाइल, डेटा, बहुत सारा काम आप एक साथ कर सकते हो इजीली। ठीक है, इसका DRAM का मतलब है डायनामिक रैम, जो एडवांस लेवल में आ रहा है DDR4 का और DDR5 का। तो ये भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपको रैम को अच्छी तरीके से देखना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आज के टाइम में जो आ रहा है वर्चुअल रैम, वर्चुअल रैम मतलब क्या है, आपकी स्मार्टफोन के अंदर वो रैम है, अगर आप चाहे तो उसका अपग्रेड करके आप क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। ये जो रैम है, इसका आपको स्टोरेज के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कभी कभी फ़ोन के अंदर लिखा हो रहता है 4+4 GB रैम, मतलब 4 GB इसका अंदर अभी ऑलरेडी है। अगर आप चाहे तो एक्सटेंड करके आप क्या कर सकते हो, इसका 4 GB आप और भी बढ़ा सकते हो। तो ये हुआ है रैम के बारे में। और इसके बाद रैम क्या है, तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर नाम के अंदर एक काम छुपा हुआ रहता है। रैंडम यानी तत्कालिक, या एक्सेस है, एक्सेसिबिलिटी है, मतलब जो ले सकता है। और मेमोरी यानी रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है,
तो ये बात अगर आप ध्यान में रख के कोई भी स्मार्टफोन परचेस करते हो, या कोई भी स्मार्टफोन के बारे में स्पेसिफिकेशन या कोई भी स्मार्टफोन के बारे में अगर आप ये सर्च करते हो, तो आपको ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। ये बातें आपको ध्यान में रख के अगर आप रैम का परचेस करते हो या आप कोई भी फ़ोन का परचेस करते हो, तो भाई मेरे हिसाब से आप इजीली क्या कर सकते हो, ये आपकी जो स्मार्टफोन आप इजीली अच्छी चूज़ कर सकते हो। रैम की बहुत सारे काम है, तो ये भी एक मल्टीटास्किंग का जो काम है, ये इसका सबसे डिपेंड करता है रैम के ऊपर। तो रैम जितने लेटेस्ट होंगे तो उतने ही अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।